हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स की ये पहला लेक्चर है। एंड ये वाले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटीज़ क्या होता है। सो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि आप लोग आज तक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर ही चुके हैं। जैसे कि आपके पास होगा शायद डेस्कटॉप या लैपटॉप, या आप लोग शायद फ़ोन से भी वीडियो देख सकते हैं या स्मार्ट टीवी से। सो ये ये सारे जो डिवाइसेज़ हैं, इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वो आप लोग जाने-अनजाने में यूज़ कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या-क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है? जैसे हो गया विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स एटसेट्रा। और अगर आप लोग फ़ोन से देख रहे हैं, तो फ़ोन में शायद एंड्रॉयड होगा या आईओएस होगा या ऑक्सीजन ओएस या दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। टीवी में भी अपना-अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर एंड्रॉयड टीवी है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और अगर स्मार्ट टीवी है तो दूसरा उसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। सो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनिशन क्या है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम व्हिच वर्क्स एज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। इसमें 2 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एक है कि प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब क्या है कि ये कुछ लाइन्स ऑफ कोड है, या ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या होता है? हार्डवेयर होता है वही सब चीज़ें जिसे हम लोग हाथ से टच कर सकते हैं या हाथ से उठा सकते हैं। जैसे आपका डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले मॉनिटर हो गया, या सीपीयू हो गया, एंड एटसेट्रा। जितना भी चीज़ें देख सकते हैं हम लोग। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है कुछ लाइन्स ऑफ कोड होता है, जो हम लोगों को इनेबल करता है कि हार्डवेयर को हम लोग एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। और दूसरा है कि ये वर्क्स एज़ एन इंटरफ़ेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें सिंपली एक कैलकुलेटर यूज़ करना है, ओके? जिसमें हमें 2 + 2 करना है। और ये अगर करना है, ये कैलकुलेशन जो होता है वो सीपीयू में होता है, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? स्क्रीन पे, कैलकुलेटर पे। ये कैलकुलेटर क्या करता है कि जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैलकुलेटर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे कॉन्टैक्ट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपना जो हार्डवेयर है, या इस मामले में सीपीयू, उससे कॉन्टैक्ट करता है और ये काम होता है। तो हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर सिस्टम से काम नहीं करा सकते। इसके लिए हमें ओएस की जो इंटरफ़ेस है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में। यूज़र क्या है? यूज़र है हम लोग, जो कंप्यूटर सिस्टम को, या जो सिस्टम है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम लोग हो गए यूज़र। एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस वही सब सॉफ्टवेयर है जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, कुछ हम लोगों की जो पर्पसेस है उसको पूरी करने के लिए। इसके एग्ज़ाम्पल क्या होगा? जैसे हम लोगों को इंटरनेट से काम करना है, तो हम लोगों को चाहिए ब्राउज़र। उसके लिए क्रोम या फायरफॉक्स चाहिए। अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर। अगर हम लोगों को कुछ लिखना है तो वर्डपैड या सिमिलर थिंग्स, और एटसेट्रा, समथिंग लाइक दैट। और हम लोगों के पास हार्डवेयर तो ऑलरेडी है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। तो अगर इस क्रोम या फायरफॉक्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो हम लोगों की सीपीयू में जो नेटवर्क चिप है, जो हार्डवेयर है जो नेटवर्क से कनेक्ट करता है, उसके साथ उसको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी ये जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएगा। तो इस इस सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर से कनेक्ट होने के लिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की
ज़रिए से आना पड़ेगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज़र एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच का इंटरफ़ेस का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे मान लो मेरे पास विंडोज़ है। क्रोम जो है वो विंडोज़ को रिक्वेस्ट करेगा कि उसको नेटवर्क की एक्सेस चाहिए और विंडोज़ जो है इस नेटवर्क को क्रोम को एलोकेट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र एप्लीकेशन और अपना हार्डवेयर के बीच में रहता है। अब आते हैं गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली 2 गोल्स रहते हैं। प्राइमरी गोल्स है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब ईज़ी टू यूज़। जैसे कि उस कैलकुलेटर एग्ज़ाम्पल में अगर हम लोगों को हार्डवेयर में ही सीधा कैलकुलेट करना होता तो कितना मुश्किल होता। लेकिन हम लोग सिंपल ओएस के ज़रिए कैलकुलेटर की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एंड एफिशिएंसी है उसका सेकंड गोल कि एफिशिएंसी मतलब अपना जो अपने पास जो रिसोर्सेज़ है जैसे मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब जो रिसोर्सेज़ है उसको एफिशिएंटली मैनेज करना। और प्रोसेस जो है जितना भी यूज़र प्रोसेसेस है उसको एफिशिएंटली एग्ज़ीक्यूट करना। ये उसका हो गया सेकेंडरी गोल। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो उसमें से ये जो है ये मेन फंक्शन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को सिक्योरिटी देता है, जैसे कि हम लोगों का पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है और भी फायरवॉल, एंटीवायरस, ये सब के ज़रिए हम लोगों को सिक्योरिटी देता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या हो गया? जैसे हम लोगों के पास 2 टाइप के मेमोरी होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में आता है रैम और सेकेंडरी में आता है हार्ड डिस्क एंड सिमिलर। सो प्राइमरी जो हम लोगों का जो यूज़र प्रोग्राम्स है वो रिसाइड करता है सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन उसको जब एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है उसको तब रैम में लेके जाना पड़ता है। तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है हार्ड डिस्क से रैम में प्रोसेस को लेके जाना और उसको एग्ज़ीक्यूशन के बाद रैम से फिर से हार्ड डिस्क में ला के रखना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। तो ये जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन वन ऑफ द मेन काम ये है कि मेमोरी को मैनेज करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट काम होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब हम लोगों के पास आपको पता होगा कि वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, इमेज फाइल एंड बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, बहुत सारे टाइप के फाइल्स रहते हैं। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब फाइल्स को एफिशिएंटली सेव करता है ताकि मेमोरी जो है, जो फाइल सिस्टम है हम लोगों का एफिशिएंटली सेव हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा फाइल के लिए जगह बने रहे। तो एफिशिएंटली सेविंग फाइल्स एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड ऑल्सो डायरेक्टरी जो पूरा फाइल सिस्टम होता है उसको मैनेज करना। सिक्योरिंग फाइल्स एटसेट्रा जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट। अब मान लीजिए कि हम लोगों के पास बहुत सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। जैसे कि हम लोग क्रोम खुला रखते हैं, उसके साथ म्यूजिक बजाते हैं, उसके साथ मूवी का प्लेयर जो है वो खुला रहता है। तो मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली हम लोग चलाते हैं। तो लेट्स टेक कि हम लोगों के पास P1, P2, P3 ऐसे n प्रोसेसेस हैं। सो इस सारे प्रोसेसेस को साथ में इनपुट डिवाइसेस भी चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू टाइम भी चाहिए। तो इतने सारे प्रोसेसेस को, इतने सारे जो रिसोर्सेस है वो एलोकेट करना एंड इतने सारे प्रोसेसेस को मैनेज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वन ऑफ द मेन काम है। एंड उसके बाद आते हैं आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइस मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस, जैसे कि मान लो कीबोर्ड, माउस या मोबाइल हो तो टच स्क्रीन एटसेट्रा। और अगर आउटपुट डिवाइसेस में क्या होगा? जो डिस्प्ले हो गया हमारा या प्रिंटर
सो हर एक प्रोसेसेस को, जितने भी सारे प्रोसेस थे, उन लोगों को आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट करना और इनपुट डिवाइसेस एलोकेट करना, ये सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट है तो।